तो दोस्तों ईपैक ड्यूरेबल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 643 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 773 करोड़, अभी देखें तो गिर के 662 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 13 से 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ देखें तो लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, जबकि साल दर साल देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 597 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 747 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 636 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे देखें तो 3% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो खर्चे के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। और खर्चे ज़्यादा होने के पीछे का रीजन कंपनी के इन्वेंट्री को भी जाता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पे 60 करोड़ रुपए बचाए थे, जबकि पिछले साल 34 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास कंपनी ने नुकसान किया था। इन्वेंट्री के नाम पे पिछले क्वार्टर में कंपनी को बहुत ही ज़्यादा पैसे वापस मिल गए थे या बचे थे। क्या हुआ था, 60 करोड़ के आसपास कंपनी को फायदा हुआ था इन्वेंट्री में, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में कम थे और प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली थी। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 37.5 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 23.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 23 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल हल्की सी गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी के एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में थोड़े बच गए थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 93 का, पिछले साल 2 रुपये 44, अभी देखें तो 2 रुपये 39 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो कमजोरी आप कहेंगे, क्योंकि देखिए रिवेन्यू सबसे पहले प्रॉफिट अगर देखते हैं तो प्रॉफिट तो आपको गिर ही रहा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है। रेवेन्यू देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे 3% के आसपास की तेजी है, वो भी बड़ी तेजी मानी नहीं जाएगी। तो हर एक एंगल से देखें तो कंपनी के नंबर आपको कमजोरी आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।